अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, आज हम आपके लिए एक ऐसी पहचान लेकर आए हैं जो कि इंसान की शनाख्त करने के लिए हमने किस तरह से इंसान के दिमाग को, उसके दिल को पढ़ना है। आज हम कुछ नसीहत आमेज़ बातें आपको बताएंगे और उसकी जानकारी देंगे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद इसको देखा गया और पहचान हमने किस तरह से करनी है, हमने किस बंदे को उसके मिजाज यानी कि कौन सा शख्स ऐसा है, इसका मिजाज किस तरह से, सर्द है, गर्म है, या गुस्से वाला है, या ये ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला है, तो हमने किस तरह से उसको पढ़ना है। आज हम उसकी पहचान बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी इससे फ़ायदा हासिल कर सकोगे, और अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस बात की ताकीद करता हूँ और आपको बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखो। कोई सी भी वीडियो देखो तो पूरी देखा करो, क्योंकि उससे ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि ये बात जो हमें बताई गई, इसका लास्ट में जाकर आपको पूरा आपके दिमाग पर हर बात का असर हो जाता है, यानी कि उसको पूरे दिमाग पे आपके उतर जाया करती है। और जब आप बीच की छोड़ देंगे, शुरू का देख लिया, आखिर का देख लिया, समझ नहीं आएगा, तो आप कामयाब भी नहीं होंगे। अगर आपने अपने खुद को कामयाब करना है, खुद को अच्छा बनाना है, तो पूरे वीडियो को देखा करो पूरे। तो आइए मैं आप बिना टाइम गंवाए आपको बताता हूं कि हमने इंसान को किस तरह से पहचानना है, उसके दिमाग को किस तरह से पढ़ना है। हम आपको पढ़ना सिखाते हैं और पढ़ने का तरीका बताते हैं, किस तरह से आपको पहचान करनी है। आइए सबसे पहले आज मैं उन लोगों की, ऐसे लोगों की पहचान बताता हूं जो कि आप समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। जिन लोगों की नाक बाहर की तरफ उठी हुई होती है, यानी कि अगर बाहर की तरफ नाक उठी हुई है तो वो किस मिजाज के लोग होते हैं, यानी कि अपने जिम्मेदारियां वो लोग दूसरे के ऊपर छोड़ दिया करते हैं और मेहनत कम करा करते हैं, और वो हमेशा परेशान रहा करते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि अपने काम को दूसरे के ऊपर टाल दिया करते हैं, अपने काम को काम नहीं समझा करते, अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी नहीं समझा करते। दूसरे, जिन लोगों की नाक ऊपर की तरफ उठी होती है, वो अपने आप में बहुत मेहनत करते हैं, वो अपनी बात मनाने के लिए दिलो जान से कोशिश कर लिया करते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरह से अंजाम दिया करते हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं कि ये काम किसी भी तरह से हो, इसको मैं मुकम्मल करूँगा। वो कभी भी पीछे हटने का ख्याल नहीं रखते, और जब कभी वो सपना देखते हैं या खुद को देखते हैं कि मैं अपनी ऊंचाइयां, बुलंदियां बनाना चाहता हूं, तो वो हमेशा उस कोशिश में लग जाया करते हैं। तीसरे, जिन की नाक अंदर की तरफ को झुकी हुई होती है, वो बहन भाई यानी कि छोटे बहन भाई की बात को बड़ी आसानी से मान लिया करते हैं और उनके दिल में मोहब्बत और प्यार हुआ करता है। यानी कि अपने अजीज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, जो भी अपने छोटा हो या बुजुर्ग हो, तो यानी कि वो अपनी इज्जत और अफजाई की हमेशा कद्र किया करते हैं। उनको इज्जत बहुत पसंद होती है, ख्वाह बड़ा हो या छोटा। तो इसी तरह से उसके दिल में अपने बहन भाई के लिए बहुत ही इज्जत होती है, उनकी बातों को मान लिया करते हैं।
चौथे, मोटी नाक वाले, जिनकी मोटी नाक होती है, वो रुपए को अच्छी तरह से जोड़ कर रखते हैं। यानी कि जिनकी नाक मोटी हुआ करती है वो रुपया पैसे से बहुत प्यार करते हैं और एक एक रुपए को संभाल कर रखते हैं, ज़्यादा खर्चीले नहीं होते। वो पैसे को पैसा समझते हैं और उसको बहिफाजत रखने की कोशिश करते हैं, उसको फजूल खर्च करने की उनके अंदर आदत नहीं होती। छोटी नाक वाले, जिनकी छोटी नाक होती है, छोटे नथने वाले होते हैं, कम, यानी कि अगर कम ही है तो उसमें ही खुश रहना पसंद करते हैं। यानी कि वो ज़्यादा उरूज को नहीं मानते। अगर कम है तो कम में खुश रहना गवारा रहेंगे, उनको गवारा होगा खुश रहना, उसी में खुश रहेंगे। और अगर अल्लाह ने उनको ज़्यादा दिया है तो उसमें भी खुश रहेंगे। यानी कि वह हमेशा खुश मिजाज इंसान हुआ करते हैं। जिनकी छोटी नाक होती है, छोटे सुराख वाले होते हैं, खूबसूरत और चेहरा खूबसूरत, मिजाज खूबसूरत रहता है। वो अपने चेहरे से भी खूबसूरत होते हैं, मिजाज भी उनका खूबसूरत होता है और अपने खुद भी अंदर से भी खूबसूरत होते हैं। जिनकी छोटी नाक होती है, छोटी नाक वाले। बड़े नथनों वाले, उनके दिल में भी बड़े करने की हिम्मत रखते हैं। यानी कि बड़े नथने वाले नाक, जिनके नाक बड़े नथने होते हैं, बड़े नाक वाले होते हैं, तो वो अपनी नाक की इज्जत रखते हैं। क्योंकि नाक मोटी होती है, बड़ी होती है, तो अपनी नाक की इज्जत रखना चाहते हैं। जैसे नाक बड़ी होती है ऐसी वो अपने आप में भी बड़े रहना चाहते हैं। यानी कि अपने आप में करोफर वाले होते हैं। हमेशा अपनी बात को ऊंचा रखना चाहते हैं, अपनी बात को एक दूसरे के ऊपर सवार करना चाहते हैं और अपनी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उनका मिजाज इस तरह से हुआ करता है। और जिनकी नाक खुद की तरफ मुड़ी होती है, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ी होती है, वो लोग फोटो बहुत खींचते हैं, खुद की बात करते हैं और खुद ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो अपने आप में खुद में बहुत अपने आप को समझते हैं। यानी कि मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई मुझसे बड़ी बात वाला नहीं है। यानी कि अपनी बात मनवाने की हमेशा कोशिश करते हैं, अपने आप में खुद मस्त रहना चाहते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं। जिनकी नाक चोंच वाली होती है वो दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हमेशा करते हैं। यानी कि जिनकी नाक चोंच वाली होती है, वो चोंच वाली जो नाक हुआ करती है, तो उसको हमेशा उनका मिजाज ये होता है कि हमेशा वो दूसरों को फायदा सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मुझसे किसी का भी कोई नुकसान ना हो पाए और मैं ये सोचता हूं कि मुझसे जितना हो सके वो दूसरों के लिए फायदा हो। उनका मिजाज इस तरह से हुआ करता है। वो बहुत ही अच्छे और नेक लोग हुआ करते हैं, बहुत अच्छे लोग हुआ करते हैं। जिनके नथनों छोटे होते हैं, सुराख कम होते हैं, वो कंजूस बहुत होते हैं और इतने बड़े कंजूस हुआ करते हैं कि एक दूसरे पर तानाजन हुआ करता है और वो दूसरे पर अपनी बातों को थोपने की कोशिश किया करता है, एक दूसरे पर डालने की कोशिश किया करता है, मलामत किया करता है। और जिनकी बाहर की तरफ उठी हुई नाक होती है वो अपनी नाक का मान रखते हैं और वो बगावत वाले होते हैं। यानी कि वो ज्यादातर बगावत में रुझान रखते हैं, अपना मन रखते हैं। यानी कि एक दूसरे की बात दूसरे से कहना, उसकी बात उससे कहना, एक दूसरे की बात कह देना। यानी कि उनके पास उनकी बात नहीं रहती, उनके मन में बात नहीं रुका करती, पेट में कोई भी बात नहीं रुका करती। कोई भी अगर उनसे कहा जाए इस बात को, उनके ये बात किसी से कहना नहीं है, तो उनके बात उनके मन में नहीं रुकेगी, वो एक दूसरे को शेयर कर देंगे। उनका ये मिजाज रहता है।
और अपनी बात को हमेशा मनवाने की कोशिश करेंगे। यह हमेशा नाक वाले, जो मैंने आपको बताया, इस तरह के इंसान अगर आपके सामने आए या आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग हैं, तो उनका मिजाज आप इस तरह से पढ़ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं और आप इससे बखूबी इंसान के दिमाग को और इंसान के मन को पढ़ सकते हैं, इसके मिजाज को पढ़ सकते हैं और उससे अपना बाइकाट भी कर सकते हैं कि इससे हमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान। तो आप इससे फ़ायदा हासिल करें। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।